हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू क्यूब्स, दो क्यूब है हमारे पास, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी वॉल्यूम दे रखी है 64 सेंटीमीटर क्यूब, आर ज्वाइंड मिले हुए हैं एंड टू एंड। और एंड टू एंड मतलब साथ मिले हुए हैं दोनों एक साथ, ची ऐसे मिला दें ची। और फाइंड द सरफेस एरिया, और हमें सरफेस एरिया ज्ञात करना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जब इन दोनों को मिलाएंगे हम दो क्यूब्स को, तो रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड बनेगा उसका हमें सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो हमारे पास है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला, ए की पावर 3 64। यहाँ से यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा इस तरफ। तो ये किसकी पावर 3 होता है, तो 4 की पावर 3 जो होता है वो हमारे पास क्या है, इससे क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कह सकते हैं हम साइड ऑफ क्यूब जो है वो हमारे पास आ गई है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले एक क्यूब, और उसके बाद एक क्यूब और हमें इसके ऊपर ही बनाना है। तो या तो देखो दोनों क्यूब्स को हम पहले एक क्यूब बना देता हूँ। सबसे पहले हमने एक क्यूब तैयार कर दिया। तो या तो दो क्यूब एक दूसरे के ऊपर बना दे, या फिर हम क्या करें, एक क्यूब यहाँ से मैं बनाता हूँ ये, और यहाँ से मैं बनाता हूँ यहाँ तक। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं। जब दो क्यूब्स को हमने आपस में मिलाया, तो देखो यहाँ से इसकी 4 सेंटीमीटर होगी, ये 4 सेंटीमीटर और ऐड होगी, तो इसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। जो ब्रेथ है वो 4 ही रही, दोनों की हाइट भी क्या रही, 4 ही सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ रिजल्टिंग कुबॉइड। तो रिजल्टिंग कुबॉइड जो बना है, अब हमारे पास ये शेप होगी कुबॉइड की। तो रिजल्टिंग कुबॉइड की जो लेंथ है 4 + 4 कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ रिजल्टिंग कुबॉइड जो है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कुबॉइड जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ रिजल्टिंग कुबॉइड वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो इफ रिजल्टिंग कुबॉइड का बाहर बाहर का सरफेस एरिया, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो हमें एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग कुबॉइड। तो ये जो रिजल्टिंग कुबॉइड बना है इसका हमें सरफेस एरिया, तो फार्मूला होता है 2LB प्लस में 2BH प्लस में 2LH। तो ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा 2LB, 2 × 8 × 4 प्लस 2BH, 2 × B की जगह 4 × H की जगह भी 4 प्लस 2LH, L की जगह 8 और H की जगह 4। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो या तो कॉमन निकाल दें या इनकी मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से 8 की 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 प्लस 2 4 जा 8, 8 4 जा 32 प्लस 2 4 जा 8, 8 और 8 64। इनको ऐड करेंगे हम, 4 और 4 8 और 2 10, 1 कैरी, 6 और 6 12, 12 और 3 15 और 1 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सो हम लिख सकते हैं, क्या पूछा गया था, द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्योंकि एरिया हमेशा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वेयर में लिखा जाता है, जो यूनिट दिया जाता है उसका स्क्वेयर, और वॉल्यूम जो होता है क्यूब के अंदर लिखा जाता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब करते क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर
होलो मतलब खोखला, अंदर से खोखला है, एक हेमिस्फीयर है, और माउंटेड मतलब उसके ऊपर सत्यापित करना या रखना बाय ये होलो सिलेंडर। मतलब एक हमारे पास सबसे पहले एक हेमिस्फीयर इस टाइप की शेप होती है, इसके ऊपर एक हमें क्या स्थापित करना है, माउंटेड करना है, एक ऊपर इसके ऊपर एक सिलेंडर स्थापित करना हमें, बिल्कुल इसी के ऊपर ऐसा ही एक सिलेंडर हमें इसके ऊपर स्थापित करना है। ये हमने एक सिलेंडर बना दिया। तो यहाँ से आगे क्वेश्चन पढ़े, द डायामीटर ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये जो डायामीटर है इसका वो कितना है, 14 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। एक दूसरे के ऊपर जब भी हम कोई भी क्वेश्चन के अंदर करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, लगभग क्या होगा, सेम रेडियस सेम डायामीटर होगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ ए वेसल, और उस पूरे बर्तन की जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है, 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मतलब दोनों का CSC यूज होगा, इसका भी और इसका भी, क्योंकि ये अंदर से तो खोखले हैं, होलो है। ये बताया गया था कि ये होलो है। तो सबसे पहले लिख देते हैं जो गिवन है। तो सबसे पहले डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। जब तक ना बोला जाए जो एक दूसरे पे अध्यारोपित है, अगर ना बोला जाए अलग अलग डायमीटर, तो दोनों के डायमीटर क्या है, सेम है। डायमीटर ऑफ, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का भी डायमीटर कितना है हमारे पास, 14 सेंटीमीटर। तो हमें पता है डायमीटर से रेडियस निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस का यूज होगा। दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे 14/2 7 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। उसके बाद टोटल हाइट ऑफ वेसल, टोटल हाइट ऑफ वेसल, इस बर्तन की जो है, जो हमारे पास ये बर्तन बना है, नया तैयार किया है, उसकी टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। तो इसकी हाइट की ज़रूरत नहीं, हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए, इसकी तो हाइट की ज़रूरत नहीं है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो हाइट है, तो सिलेंडर की हाइट हम लिखते हैं, तो यहाँ पे n गायब भी कर दिया, इजिकल टू में क्या आ जाएगा, टोटल हाइट ऑफ वेसल में से माइनस हो जाएगा। क्या माइनस करे, देखो यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की मैं बात करूँ, अगर कोई एक सर्कुलर पार्ट है और सर्कल के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है, रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस ऑफ ए किसकी माइनस कर देंगे, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर की रेडियस हम क्या कर देंगे, इसके अंदर से माइनस। तो टोटल 13 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो अब ऐसे जो क्वेश्चन है उसके अंदर कंबाइन ही हमें फार्मूला लगाना होता है, जो हमें निकालना है, द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इस सिलेंडर का भी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या लग जाएगा, CSA ऑफ यहाँ पे हमारे पास है हेमिस्फीयर, तो दोनों का क्या यूज हो जाएगा, CSA इसका पता है हमें क्या होता है, 2πr और h, इसका पता है हमें 2πr²। दोनों में से कॉमन निकाले, दोनों में से 2 कॉमन, पाई दोनों में है, r देखो दोनों के अंदर है, तो यहाँ बच गया h + r। यहाँ से वैल्यू रखें 2 × 22/7, r है 7, h जो हमने अभी निकाली है 6, प्लस में r है 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 22 × 6 और 7 को ऐड करेंगे 13। तो यहाँ से अब इनकी मल्टीप्लाई करें, 44 × 13, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें, 13 चौके 52 और 5 और 13 चौके 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वेयर।
तो ये क्या निकाला हमने, इसको लास्ट लाइन में भी लिख देते हैं। सो द एरिया या इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, जो बर्तन है इसका इनर सरफेस एरिया क्या आ गया, इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसके अंदर हमें इसके आंतरिक दो शेप एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है, मतलब स्थापित की गई है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर। तो इसके बाद बावजूद हमें ऐसे क्वेश्चन करना है, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इसी टाइप से आपको दोनों को ऐड करके सोल्व करना होता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ, एक खिलौना है जो किस फॉर्म में है, कोन ऑफ ए रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन, किसके ऊपर माउंटेड है, कोन जो है वो किसके ऊपर माउंटेड किया गया है, हेमिस्फीयर के ऊपर, ऑफ द सेम रेडियस। तो सबसे पहले देखो हमारे पास एक टॉय है जो कि एक हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर बना दिया और इसी के ऊपर क्या रखा गया है, एक कोण रखा गया है। तो ये हमारे पास इस टाइप की शेप हो जाती है। ये एक टॉय, एक खिलौना है जिसके नीचे तो हेमिस्फीयर है और ऊपर क्या है, एक कोण है, सेम रेडियस है। टोटल हाइट ऑफ ए टॉय, इस खिलौने की पूरी ऊंचाई जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है और इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इस टॉय का क्या बताना हमें, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस मतलब इसके बाहर की ये जो सरफेस है ये एरिया बताना है। इसमें क्या आ जाएगा, एक तो सी एस से लग जाएगा इसका कोण का और एक सी एस से लग जाएगा किसका, हेमिस्फीयर का, इसका बाहर बाहर की ये सरफेस का एरिया बताना है। तो दोनों का क्या यूज होगा, सी एस से यूज होगा। तो सोल्व करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं रेडियस ऑफ कोण इक्वल है रेडियस ऑफ ए, दूसरा क्या है हमारे पास, हेमिस्फीयर। तो दोनों की रेडियस क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद टोटल हाइट क्या है टॉय की, टोटल हाइट ऑफ ए टॉय, हाइट ऑफ द टॉय, तो इस खिलौने की जो टोटल ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ से इस हेमिस्फीयर की तो कोई हाइट होती नहीं है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, ये रेडियस है। अगर इस पूरे में से ये घटा दूं तो किसकी हाइट बच जाएगी, ऊपर की तरफ ये जो हमारा क्या है, ये जो बचा हुआ है इसकी हाइट आ जाएगी हमारे पास कोण की। तो हाइट ऑफ कोण क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ कोण, तो कोण की हाइट हो जाएगी हमारे पास, टोटल हाइट ऑफ ए टॉय, टोटल हाइट ऑफ टॉय में से माइनस हो जाएगी रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की क्या रेडियस, ये वाली क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि एक गोल सरफेस के अंदर क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये रेडियस माइनस हो जाएगी। तो क्या माइनस करें, 15.5 में से 3.5, तो यहाँ से पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे तो 5 में से 5 गए 0 और 15 में से 3 गए कितने बच जाएंगे, 12 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे ही हम इसका सी एस से निकालेंगे हेमिस्फीयर का, तो इसमें क्या यूज होता है, स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट निकालने का क्या फार्मूला होता है, तो स्लेंट हाइट जो है वो हमारे पास निकालें तो देखो एक तो फार्मूला भी होता है और वैसे यहाँ पे 90 डिग्री है और ये वाली 12 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो ये आ जाएगी। तो स्लेंट हाइट क्या आ जाएगी, एल स्क्वेयर बराबर है आर स्क्वेयर प्लस में एच स्क्वेयर। ये फार्मूला लग जाएगा, आर स्क्वेयर यहाँ पे 3.5 का स्क्वेयर और प्लस में 12 का स्क्वेयर। यहाँ से सोल्व करें 3.5 का स्क्वेयर, 3.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा 25 2 और 15 और 30 और 30 और 2 32 और 3 कैरी 3 3 ज़ा 9 9 और 3 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास, 2 के बाद पॉइंट लगाएं तो 12.25 प्लस में 12 का 144 होता है
यहाँ से इसको ऐड करें तो देखो ये आ जाएगा। पॉइंट के बाद इसमें कुछ है ही नहीं, तो पॉइंट के बाद एज इट इज यही आ जाएगा। 4 और 2 6 और 1 5 और ये आ जाएगा। तो स्लेंट हाइट हमें निकालनी है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर था इस तरफ आके रूट हो गया। अब इसके हम क्या कर लेते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। तो देखो टुकड़े करते हैं हम इसके 1 5 6 2 5 के। यहाँ से करें 5 पे, 5 दिए 15 और 1 बच जाएगा। सॉरी कुछ नहीं बचेगा, 5 1 जा 5, 1 बच जाएगा, 5 2 जा 10 और यहाँ से 5 पे। तो 5 से 6 और 2 और 5, फिर 5 से क्या आ जाएगा 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और 5 से 5 1 जा 5। तो ये इसके हमने टुकड़े कर लिए हैं। देखो यहाँ पे 156 और 25 बटे में ये 100 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो इसके हमने टुकड़े किए तो एल का मान क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10, इसको 100 को लिख सकते हैं। देखो 3 और 3 6 5 है, इन दोनों में से एक बाहर, इन दोनों में से एक बाहर, इन दोनों में से एक बाहर। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 बाय में 10। तो यह आ जाएगा 125 पॉइंट लगाएंगे 125 बटे में 10, क्या आ जाएगा 12.5। एक अक्षर के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट। तो स्लेंट हाइट हमारे पास कितनी आ गई 12.5, जो कि हमने निकाली है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इस टॉय का सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो क्या आ जाएगा इसके लिए हमारे पास दोनों का सी एस सी यूज हो जाएगा। सी एस सी ऑफ कोण और प्लस में सी एस सी ऑफ दूसरी जो शेप है एमिस्फीयर, दोनों का सी एस सी लग जाएगा। तो इसका तो होता है पाई आर एल होता है, प्लस में इसका होता है 2 पाई आर स्क्वेयर होता है। तो यहाँ से सोल्व करें, दोनों में से पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा एल, प्लस में यहाँ से एक तो 2 बच गया और एक क्या बच जाएगा आर, एक बाहर चला गया तो एक बच जाएगा। पाई की जगह 22/7 रखेंगे, 3.5 है आर की जगह। स्लेंट हाइट हमने निकाली है 12.5, प्लस में 2 मल्टीप्लाई आर की जगह कितना है 3.5 है। इसको हम सोल्व करेंगे, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 5 जा 35, लेकिन 0.5 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। उसके बाद यहाँ से आगे हम सोल्व करें 22 मल्टीप्लाई 0.5 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12.5 और प्लस करें इसको 3.5 की 2 से करें 7, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है। 7.0 या 7 ही लिख सकते हैं। इसको इसके अंदर ऐड करें और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें या फिर पॉइंट यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 22 पंजे 110, तो 11 आ जाएगा क्योंकि 0 पॉइंट हट जाएगा पॉइंट के बाद, और मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी गुणा जोड़ करें तो क्या आ जाएगा 19.5। इन दोनों की आपस में क्या कर दें, अब मल्टीप्लाई कर दें 19.5, क्योंकि 7 और 2 0.5 तो यहाँ सीधा ही आ जाएगा, और 7 और 2 9 और 1 तो ये आ जाएगा भाई 195 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 195591। तो 5 और 9 और 4 14, 1 कैरी 10 और 1 11 और 2, तो क्या आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये टॉय का बाहर बाहर का सरफेस एरिया आ चुका है हमारे पास, जो कि पूछा गया था 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। लास्ट में लाइन लिख देंगे सो देन या देयरफॉर के साथ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का जो टोटल सरफेस एरिया आया है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा गया था, एक दो शेप थी हमारे पास, दोनों कंबाइन कर रखी है। सभी क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही दो शेप कंबाइन कर रखी होंगी, और उसके बाद इसका टोटल या क्राउड सरफेस एरिया हमें जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जाता है वैसा हमें निकाल देंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्यूबिकल ब्लॉक, एक क्यूबिकल क्या है, एक ब्लॉक है कोई, और
ऑफ ए साइड 7 सेंटीमीटर, जिसकी साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड, और उसके ऊपर बाई ए हेमिस्फीयर, और एक हेमिस्फीयर सरमाउंट है, माउंटेड है, सत्यापित किया गया है। वट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना डायमीटर हो सकता है हेमिस्फीयर का, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, जिसकी जो क्यूबिकल बॉक्स की जो साइड 7 है तो उसका डायमीटर भी 7 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो डायग्राम कुछ इस टाइप से, अगर एक क्यूबिकल बॉक्स बनाएं हम, ये क्यूबिकल हम बॉक्स तैयार कर रहे हैं, इस बॉक्स के ऊपर हमने क्या सत्यापित करना है, एक हेमी सफियर तैयार करना है। तो देखो सबसे पहले फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया जो कि क्या रखने के बाद, जो हेमिस्फीयर रखने के बाद, तो मैं देखो इसके ऊपर हेमिस्फीयर रख सकता हूँ कितना बड़ा, इसी जितना रख सकता हूँ, जैसे इसके ऊपर अगर हम रखें तो यहाँ से हमने ये रख दिया भाई, ये यहाँ से हमने एक हेमिस्फीयर का बेस तैयार कर दिया, और ये हमने इसके ऊपर रख दिया भाई हेमिस्फीयर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका डायामीटर कितना हो सकता है, देखो इसके ऊपर आ सकता है, इससे बाहर तो निकल नहीं सकता, तो बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका डायामीटर कितना हो सकता है। सबसे पहले इस बात का जवाब दें, ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो हम कह सकते हैं द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज, कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ज़्यादा से ज़्यादा तो इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि इसका हमें साइड दे रखी है, इतना ही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं कि इसकी बाहर बाहर का सरफेस एरिया, एक तो ये बाहर बाहर का और एक ये सरफेस एरिया। चलो अब बात करेंगे जब क्वेश्चन करते हुए, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूब, तो साइड ऑफ क्यूब है 7 सेंटीमीटर, और रेडियस निकाले इसकी, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर की रेडियस की जरूरत हमें वो कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास इसका हाफ हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, दी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो पूरी सॉलिड बनी हुई है इसका सरफेस एरिया बाहर बाहर का। तो देखो अब हम इसका सरफेस एरिया हमें याद करना है, तो देखो एक तो बाहर बाहर का इसका हो जाएगा, ये क्यूब है इसके बाहर बाहर का, लेकिन जैसे ही हम इसके बाहर बाहर से ये एरिया निकालेंगे, ये वाला बाहर बाहर का एरिया, तो आपने एक चीज़ नोट करो, ये वाला जो एरिया है, ये जैसा कि हमें ये अलग से दिख रहा है, सेम ऐसे ही यहाँ अलग से दिख रहा है, तो यहाँ से जब हम इसके पूरे का निकालेंगे, उसमें से ये बेस एरिया अगर हम घटा दें तो ये वाला एरिया भी हमें जरूरत है, सरफेस में आ रहा है, तो हम पूरे इस क्यूब का एरिया लेके चले, और इसके बाहर बाहर का सी एस से लेके चले, तो और ये वाला जो बेस एरिया है, ये जो नीचे इसका बेस है, इस बेस के ऊपर सारा तो ये कवर नहीं होता, देखो ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा, ये बेस एरिया हम माइनस कर देंगे, या से तो हम देखें तो ये इसके अंदर बेस आ जाना चाहिए था, तो इसकी 6 साइडें 6 होती हैं, तो 5 साइडें ले लेते और ये छोड़ देते, लेकिन इसके ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, बच जाता है, तो इसलिए क्या लेके चलेंगे, टी एस से ऑफ क्यूब का लेके चलेंगे, प्लस सी एस से ऑफ किसका लेके चलेंगे, हेमिस्फीयर का। और उसके बाद देखो अब हमारे पास ये वाला जो बेस एरिया है, इसका पूरा लेके चलेंगे, तो ये बेस एरिया घटा दें, तो ये जो पोर्शन जो इसके बाहर बच जाता है, इस पोर्शन का एरिया भी आ जाएगा, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसका बेस एरिया हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि जब हम देखें तो ये 2 बार आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो तो हमें यूज ही नहीं करना, इसके नीचे जो आ गया वो तो हमारे पास क्या नहीं है, सॉलिड का सरफेस एरिया नहीं है, तो इसका होता है 6a² माइन प्लस यहाँ पे इसका होता है 2πr²। बेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, नीचे एक सर्कुलर पोर्शन है ये, तो सर्कल का क्या होता है, πr²। तो यहाँ से अब हम सोल्व करें 6a²
यहाँ से 2 पाई r² में से 1 माइनस करेंगे तो पाई r² हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर दें। 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 11 पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला तो कैंसिल हो गया, 11 7 जा 77 और बटे में 2, और यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर दें। पहले 7 7 की करें 49, 49 की 6 के साथ कर देते हैं 9, 54 और 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 9 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 29, तो यह आ जाएगा 294। अब यहाँ से इसको सोल्व कर ले 2 से डिवाइड करके और फिर वो इसके अंदर ऐड कर दे। 2 1 जा 2 और 2 से कैंसिल करे, 2 3 जा 6, 1 बच जाएगा, 2 8 जा यहाँ पे और 1 बच जाएगा और पॉइंट लगा के 5। अब इसके अंदर ऐड करें हम, पॉइंट के बाद वाला तो एज इट इज आ जाएगा 0.5 और 8 और 4 को ऐड करें 12 1 कैरी तो 10 और 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 13 और 1 कैरी 2 और 1 3। अगर हम ऐसे कर रहे हैं नहीं तो इसको ऐसे 294 और 38.5 को ऐसे जोड़ सकते हैं। इसके बाद पॉइंट के बाद कुछ नहीं, जीरो लगा सकते हैं। पॉइंट 12 1 10 और 1 13 1 और 3 तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो लास्ट हम लाइन लिख देते हैं फाइंड की जगह पे सो देयरफॉर के साथ सो द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का क्या आ गया है इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो गया, फोर्थ क्वेश्चन का। इसके अंदर क्या था कि हमारे पास इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकालें, उसमें से इसके बार बार का जोड़ें, और देखो यहाँ पे ये वाला जो बेस है, ये बेस के नीचे का एरिया हमें जरूरत नहीं है, तो और ये वाला पोर्शन जो एक्स्ट्रा बच जाता नहीं तो 5 साइडें ले लेते। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास इस पोर्शन में, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल डिपर्जन मतलब अंदर की तरफ काटना, कट आउट ऑफ फ्रॉम ए वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है, उसमें ऊपर रखा हुआ था इसके क्यूबिकल बॉक्स के अंदर डिपर्जन मतलब अंदर की तरफ काटना है, और सच दैट डायमीटर ऑफ एल ऑफ हेमिस्फीयर और इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। ये एल जो है ये इसमें 7 सेंटीमीटर दे रखा था, इसके अंदर क्या है वो साइड एल दे रखी है, उसमें 7 से हमें डायमीटर दे रखा था और ये साइड हमें 7 दे रखी थी, अब ये एल दे रखी दोनों जगह पे। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बिल्कुल सेम है उसका, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक क्यूब बनाएं, सबसे पहले वही क्यूब एक डायग्राम बनाते हैं हम। तो हम एक क्यूब तैयार कर रहे हैं, तो ये हमने क्यूब तैयार कर दिया है, और इस क्यूब के अंदर से डिपर्जन में हमें क्या करना है, एक हमें जैसे अब एक हेमिस्फीयर बनाऊं मैं, एक हेमिस्फेरिकल, तो इस टाइप से ये इसका बेस और ये अंदर की तरफ मैं काट दूं, तो ये वाला ये है हमारे पास, ये कट जाएगा। अब जो हमारे पास जो डायग्राम बच गया इसका हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या आ जाएगा इसका सरफेस एरिया, देखो एक तो ये क्यूब के बाहर बाहर का प्लस ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन भी क्या हो जाएगा सरफेस में आ जाएगा। एक प्रकार से हम सरफेस यहाँ से इसकी अंदर की तरफ सरफेस होगी। और अब यहाँ पे देखें तो ये वाला सरफेस, ये देखो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये वाला पोर्शन, अगर 6 साइड का एरिया निकालेंगे उसमें से इसका बेस का घटाएंगे तभी ये पोर्शन बचेगा दोनों। तो सेम वही फार्मूला इसके अंदर बन जाएगा कि ये वाला हमें माइनस करना पड़ेगा। तो सोल्व करते हैं, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सबसे पहले डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या है, एल है, एल सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं है, तो हम
एल हम यूनिट लिख सकते हैं, एल यूनिट दे रखी है। इसकी रेडियस निकाले हम तो रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल क्या आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, साइड ऑफ क्यूब भी क्या है, एल ही है। एज कह दें, एज क्या होती है इसकी, साइड होती हैं, ये सारी एल है। साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड है एल यूनिट। अब क्या निकालना हमें, इस सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया। तो द सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया, एक तो क्यूब का टी एस से ऑफ क्यूब, तो क्यूब का टी एस से प्लस में क्या आ जाएगा, सी एस से ऑफ, यहाँ पे हेमिस्फीयर, माइनस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो इसका जो ये बेस है ये माइनस हो जाएगा। एक सेकेंड भाई, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ से हम लगाएं फार्मूला, इस क्या होता है 6a², यहाँ से इसका फार्मूला होता है 2πr², माइनस में πr², क्योंकि बेस क्या हो गया, एक प्रकार का सर्कुलर पोर्शन हो जाएगा। तो और जो ये सर्कल है किसका, ये हमारे पास बेस है किसका, हेमिस्फीयर का, इसलिए इसका बेस एरिया माइनस हो जाएगा। क्योंकि ये 6 साइडें होगी, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है, अगर हम 5 साइडें लें तो ये वाला पोर्शन बच जाता है सरफेस में। तो ये सरफेस हमारे पास याद करने के लिए 6 में से ये बेस एरिया घट जाएगा। तो 6a², अब यहाँ से 2πr में से एक πr घटाएं तो πr² बच जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 6a की जगह l मल्टीप्लाई l प्लस पाई, हम पाई रहने देते हैं क्योंकि इसमें वैसे भी तो और वैल्यू नहीं है, l/2 मल्टीप्लाई l/2। अब हम इसको सोल्व करें, तो सोल्व करें, यहाँ से क्या आ जाएगा, 6l का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में π/4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, और l का स्क्वायर हो जाएगा। अब या तो इसमें से कॉमन निकाल देते हैं हम, l² दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बच गया 6 प्लस में π/4, इतना भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसका एल्शियम ले अंदर वाले का, तो क्या आ जाएगा, अंदर वाले का एल्शियम 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 4 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, l² ब्रैकेट में 24 प्लस में π/4 यूनिट स्क्वायर, ये इसका एरिया बच जाएगा। तो क्या था हमारे पास लास्ट आंसर, यही फाइंड डिटरमाइन के साथ सो देयरफॉर लिख करके, सो हम लिख सकते हैं द, ये वाला साथ के साथ चलाते रहना आप लोग, देखो मैंने तो यहीं पे छोड़ दिया, ये साथ के साथ आप ऐसे चलाते रहना। तो यहाँ पे हमारे पास सो द सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया इज क्या आ गया हमारे पास, l² ब्रैकेट में 24 प्लस π/4 यूनिट स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसमें 7 सेंटीमीटर था, इसमें l दे रखा है, बस दोनों में फार्मूले भी सेम लगेंगे, बस फर्क था तो l का और 7 का। क्वेश्चन नंबर 6, ए मेडिसिन कैप्सूल, एक मेडिसिन जो कैप्सूल है इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में है, विद 2 हेमिस्फीयर स्टक ईच एंड, और प्रत्येक सिरे पर 2 क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक सिलेंडर है, दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है, एंड द डायामीटर ऑफ ए कैप्सूल इज 5 mm, जो डायामीटर इस पूरे कैप्सूल का, मतलब दोनों का डायामीटर कितना है, 5 mm। तो फाइंड द सरफेस एरिया, मतलब इसके बाहर बाहर का हमें क्या निकालना है, ये जो सरफेस एरिया है वो हमें निकालना है। तो ये हमें निकालना है, तो दोनों का क्या यूज हो जाएगा, CS से यूज होगा। तो सबसे पहले जो गिवन है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर का, और इक्वल हो जाएगा डायामीटर ऑफ किसका, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर का, दोनों का ही क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कितना, 5 mm। उसके बाद दोनों की क्या बनाएं, रेडियस, तो रेडियस ऑफ ए सिलेंडर और रेडियस ऑफ ए किसकी,
हेमिस्फीयर, इसका हाफ हो जाएगा 5/2 mm। उसके बाद लेंथ ऑफ कैप्सूल, लेंथ ऑफ कैप्सूल, इस पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो हमारे पास कितनी है 14 mm। तो अब हमें क्या निकालनी है, हाइट तो बस एक मेरे पास जो सिलेंडर पोर्शन इसकी निकालनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक होता है रेडियस होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले की रेडियस, दोनों क्या कर दें माइनस कर दें, तो किसकी आ जाएगी हाइट ऑफ, हाइट ऑफ किसकी निकालनी है हमें सिलेंडर की, सिलेंडर, क्योंकि हेमिस्फीयर की तो बस ओनली रेडियस होती है। उसके बाद लेंथ ऑफ कैप्सूल में से क्या माइनस हो जाएगा, लेंथ ऑफ कैप्सूल में से माइनस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो 2 हेमिस्फीयर है, दोनों की क्या हो जाएगी रेडियस माइनस हो जाएगी। तो लेंथ कितनी है 14 माइनस 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है 5/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच जाएगा 14 माइनस 5, ये आ जाएगी 9 mm। तो ये हमारे पास क्या आ गई इसकी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास 9 mm आ चुकी है। अब इस पूरे का सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का सरफेस एरिया कि कितना सरफेस ये घेर रहा है, तो क्या आ जाएगा, एक तो सी एस से हो जाएगा इसके बाहर बाहर का सिलेंडर, और एक हेमिस्फीयर के बाहर बाहर का सी एस से ऑफ किसका सिलेंडर, प्लस 2 मल्टीप्लाई में सी एस से ऑफ 2 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है हमारे पास हेमिस्फीयर, और दोनों की शेप सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोनों की हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास इसका होता है 2πr/h, प्लस में 2 मल्टीप्लाई इसका होता है 2πr स्क्वेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ किसका कैप्सूल का, तो ये हम निकाल रहे हैं। तो इसमें से कॉमन निकाल दें, 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा h, प्लस में यहाँ से एक 2 जाने के बाद एक 2 और एक r बच गया। तो 2 मल्टीप्लाई में पाई की जगह 22/7, 5/2, h की जगह हमारे पास कितना है हमारे पास 9, प्लस में 2 मल्टीप्लाई r की जगह 5/2, ये हमने वैल्यू रख दी। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 22 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 7, 9 को 5 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 2 से इसको काटेंगे 2, 7 2 जा 14। यहाँ से सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हम निकाल रहे हैं, 5 2 जा 10, और 10 की करेंगे 22 के साथ 220 mm², क्योंकि सरफेस एरिया क्या होता है एम स्क्वेयर में होता है, यहाँ पे mm में थी यूनिट तो mm²। सो देयर फोर देन के साथ द एरिया ऑफ जो हमें पूछा गया था, सरफेस एरिया ऑफ इट, द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का जो सरफेस एरिया है वो क्या आ गया इज 220 mm²। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें एक सिलेंडर के दोनों तरफ क्या थे हेमिस्फीयर थे, जो कि एक टाइप का क्या है मेडिसिन कैप्सूल की शेप दे रखी है। तो ये था इसका सरफेस एरिया हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ, एक टेंट है जिसकी शेप दे रखी है सिलेंडर है नीचे से तो सर माउंटेड है, और इसके ऊपर है माउंटेड किया गया है कोनिकल टॉप, और टॉप जो है वो कोनिकल है। तो देखो हमारे पास एक डायग्राम तैयार करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक सिलेंडर, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है कोनिकल टॉप रखा हुआ है। उसके बाद इफ़ द हाइट ऑफ एंड डायामीटर, हाइट और डायामीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट भी दे रखी है और डायामीटर भी दे रखा है। हाइट तो है इसकी 2.1, तो इसकी जो हाइट है वो 2.1 मीटर, और इसका जो डायामीटर है पूरा व्यास जो है वो इसका कितना है 4 मीटर। उसके बाद रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले दे रखा है हाइट दे रखी है वो पहले है, डायामीटर बाद में है। उसके बाद है एंड द स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप, और जो टॉप दे रखे है इसकी स्लेंट हाइट कितनी है, जो मतलब कोण की शेप में है, इसकी स्लेंट हाइट है 2.8, तो ये हमें स्लेंट हाइट दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ कन्वेस यूज टू मेकिंग द टेंट,
ये टेंट बनाने के लिए इसके कन्वेस का मतलब जो यहाँ पे त्रिपाल जो कपड़ा यूज हुआ है उसका सरफेस एरिया निकाला है, एरिया निकालना है कितना यूज हुआ। आल्सो फाइंड द कॉस्ट, और हमें कीमत भी ज्ञात करनी कैनवेस इस कैनवस कपड़ा या फिर त्रिपाल की ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 रुपये पर मीटर स्क्वेयर। 1 मीटर स्क्वेयर का अगर खर्चा 500 रुपये है तो इसका खर्च बताना है। नोट दैट बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर विद कैनवेस, तो इसका ये जो बेस है ये हमें कैनवेस से कवर नहीं करना है। तो मतलब इसके ये बाहर बाहर का हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं। डायामीटर ऑफ किसका दे रखा है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर। देखो जब भी हमारे पास इसके डायमीटर रेडियस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, वैसे भी सरमाउंटेड कोई भी माउंटेड चीज़ है बिल्कुल सेम इसी की शेप का क्या हो जाएगा डायमीटर, यही किसका हो जाएगा डायमीटर ऑफ कोण का। तो दोनों के डायमीटर क्या हो जाएंगे 4 मीटर। रेडियस निकाले दोनों की, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ कोण की, दोनों की रेडियस क्या हो जाएगी इसकी हाफ हो जाएगी, 2 से कैंसिल करेंगे 2 मीटर आ गई। उसके बाद इसकी हाइट अलग दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास 2.1 मीटर। उसके बाद स्लैंट हाइट ऑफ कोण, ये जो कोण का पोर्शन है इसकी स्लैंट हाइट कितनी दे रखी 2.8 मीटर। तो ये हमारे पास कुछ डाटा हमें गिवन था। इसी डाटा के बेस पे हम इस टेंट का सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैनवेस। तो सरफेस एरिया ऑफ कैनवेस, तो कैनवेस जो ये हम यूज करेंगे इसके बाहर के कपड़ा या तिरपाल, उसका सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई CS से इसके बाहर बाहर का, दोनों का क्या यूज हो जाएगा, इसके बाहर बाहर यूज हो रहा है कैनवेस, इसके बाहर बाहर और इसके भी बाहर बाहर के हमको कैनवेस बाहर बाहर के कपड़ा यूज करना है, क्योंकि अंदर तो यहाँ भी यूज नहीं करना और यहाँ भी, क्योंकि इसके ऊपर तो ये सरमाउंटेड है तो ये वाली सरफेस तो दिखेगी नहीं, तो बाहर बाहर से हमें यूज करना है, क्योंकि ये वाली सरफेस और ये इन्होंने पहले ही बोला है इसको हमें कवर नहीं करना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा CS से ऑफ, एक तो हो जाएगा सिलेंडर का प्लस एक हो जाएगा हमारे पास CS से ऑफ कोण का। तो दोनों का CS से लगाएं, इसका फार्मूला होता है 2πr/h और इसका फार्मूला होता है πr/l। तो दोनों का फार्मूला यूज कर दिया हमने सरफेस एरिया ऑफ कैनवेस। तो यहाँ से दोनों में से कॉमन πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 2h πr जाने के बाद, यहाँ से πr जाने के बाद बच गया l, पाई 22/7। r की जगह हमें वैल्यू देखो 2 और 2 × h की जगह हमारे पास कितना है 2.1 प्लस में ये कितनी है 2.8। दोनों को सोल्व करें हम, तो यहाँ से 22 × 2 डिवाइड बाई 7 और यहाँ से आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करें 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 प्लस में 2.8। तो सरफेस एरिया ऑफ किसका कैनवेस का हम निकाल रहे हैं, तो 22 दूनी 44 बटे में 7 और इन दोनों को ऐड करेंगे 8 और 2 को 10, 1 कैरी और पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ से अब 4 और 2 6 और 1 7, तो 7.0 मतलब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एरिया आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ गया एरिया ऑफ कैनवेस का। तो एरिया ऑफ कैनवेस हमने निकाल लिया है टेंट बनाने के लिए कितना, सो द एरिया ऑफ कैनवेस सरफेस एरिया या एरिया 44 mm²। अब कॉस्ट की बात करें तो क्या है 1 मीटर स्क्वायर पे कीमत है 500 रुपये, तो 44 मीटर पे कितनी आ जाएगी, तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर = में ₹500 और हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 44 mm² मीटर स्क्वायर सॉरी। तो यहाँ पे 44 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 1 मीटर का खर्च अगर 500 रुपये है, 2 मीटर का जैसे 1000 रुपये, तो ऐसे ही 44 मीटर का क्या हो जाएगा 44 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 0 यहाँ पे एज इट इज़ और 4 से इसकी करेंगे 5 4 = 20, 2 कैरी और 5 4 = 20 और 22 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारे पास, तो कॉस्ट ऑफ सो देयरफॉर देन के साथ सो द कॉस्ट ऑफ 44
मीटर स्क्वेयर इज कितनी आ गई, 22,000 रुपये, रुपीज़ 22,000। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर टेंट का हमें क्या बताया था, सरफेस के बारे में गिवन था, किसी शेप में हमें तैयार करना है। तो उसका हमने क्या निकाला, पहले तो एरिया निकाला, एरिया के बाद 1 मीटर की कॉस्ट है 500 रुपये, तो इसकी कितनी आ जाएगी, ये 22,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है, वूज हाइट, जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायामीटर 1.4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है जो कि सॉलिड है। कॉनिकल कैविटी, एक कोन टाइप की एक कोन जो है वो ऑफ द सेम हाइट, इसी हाइट का और सेम डायामीटर, होलोड आउट, होलोड मतलब उसके अंदर से निकाल लिया जाता है, इसके अंदर से काट करके निकाल लिया जाता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो हमें सरफेस एरिया बताना है रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है, टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो सेंटीमीटर स्क्वेयर के अंदर बचे हुए सॉलिड का क्या निकालना, हमें सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले मैं एक सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ। ये हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, ये हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया जो कि एक सॉलिड है। और इसके अंदर से अब हमें एक क्या करना है, मान लेते हैं हम हमारे पास एक ये वाला होलोड आउट, इसके अंदर से बाहर निकाल देता है एक कोनिकल कैविटी। तो किस टाइप का डायग्राम बच जाता है, ये हमारे पास जो डायग्राम है वो इस टाइप से बच जाएगा, ये ऊपर की तरफ और ये यहाँ से, ये इस टाइप से हमारे पास ये डायग्राम बच जाएगा। अब इसका क्या बताना हमें, सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया में एक तो देखो ये बाहर बाहर का कोनिकल जो शेप बच गई, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा हमारे पास। एक बाहर बाहर का किसका हो जाएगा, ये सिलेंडर का हो जाएगा। प्लस में ये क्या हो जाएगा, बेस एरिया इसका, क्योंकि नीचे से भी क्या है, ये सॉलिड है। तो हमारे पास ये कुछ डायग्राम बन जाएगा, इसका निकालना है। और ये हमारे पास कंप्लीट आकृति थी जिसके अंदर से एक कोनिकल शेप का हमने बाहर निकालना है। सबसे पहले क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, यही हाइट किसकी है, कोण की है। हाइट ऑफ कोण, जो दोनों की हाइट है, हाइट ऑफ कोण, दोनों की जो हाइट है वो हमारे पास सेम है, क्योंकि इन्होंने बोला है सेम हाइट और सेम डायामीटर। तो कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद डायामीटर दे रखा है, डायामीटर ऑफ सिलेंडर, और डायामीटर ऑफ किसका, डायामीटर ऑफ कोण, दोनों का क्या है, सेम है, क्योंकि इन्होंने कहा है सेम डायामीटर होगा, जो कि 1.4 सेंटीमीटर है। अब इसका क्या बनाए, रेडियस। तो रेडियस ऑफ ए सिलेंडर और रेडियस ऑफ ए कोण। तो यहाँ पे देखो ये जो बना रहे हैं हम, इसका मतलब ऊपर वाला सेम, ऊपर वाला सेम। तो यहाँ से 1.4 का हाफ कर दें, क्या जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 का हाफ 7 हो जाएगा, 1.4 का 0.7। तो अब हमारे पास इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो इसके अंदर होता है पाई आर एल। तो स्लेंट हाइट निकालनी कोण की, तो स्लेंट हाइट निकालनी है। तो स्लेंट हाइट एल स्क्वेयर बराबर होता है आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ये फार्मूला होता है। आर जो है वो 0.7 का स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर जो है 2.4 का स्क्वेयर। तो यहाँ से 7 का स्क्वेयर हमें पता है 49 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 49, दो अक्षरों के बाद पॉइंट हो जाएगा। सेम इसका हमें पता है कितना होता है, 576 होता है, लेकिन जब 2.4 की मल्टीप्लाई 2.4 के साथ करेंगे तो दो अक्षरों के बाद पॉइंट है, ऐसे इसमें भी दो अक्षरों के बाद पॉइंट हो जाएगा। एल स्क्वेयर हमें निकालना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 में 6 ऐड करेंगे 15, 1 कैरी 7 4 1 11 और 1 12, 1 कैरी 5 और 1 6, 6.25। यहाँ से एल का मान निकाले, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, इसीलिए एल का मान जो आ जाएगा ये 2.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 को जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दो अक्षरों के बाद पॉइंट हो जाएगा 625। तो स्लेंट हाइट भी हमारे पास आ चुकी है, हाइट भी है, रेडियस भी है। तो हमें क्या निकालना है, जो बचा हुआ सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है, रिमेनिंग सॉलिड। तो बचे हुए सॉलिड का सरफेस एरिया एक तो आ जाएगा सी एस सी ऑफ
सी एस सी ऑफ कोण का प्लस, क्योंकि इसके अंदर का जो सरफेस एरिया भी है सरफेस में काउंट हो जाएगा, बाहर निकालने के बाद ये एक सरफेस बन गई, तो ये हो गया। और उसके बाद सी एस सी ऑफ किसका हो जाएगा, हमारे पास सिलेंडर का, तो बार बार का सिलेंडर का ये सी एस सी हो जाएगा। प्लस देखो यहाँ से ये जो नीचे की तरफ है ये क्या हो जाएगा, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का बेस एरिया भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो सी एस सी ऑफ कोण ये आगे की तरफ एज इट इज़ या ऐसे डॉट लगा के छोड़ सकते हैं हम। तो सी एस सी ऑफ कोण होता है पाई आर एल होता है। उसके बाद सी एस सी ऑफ इसका 2 पाई आर एल एच होता है, प्लस बेस क्या होता है, एक सर्कुलर पोर्शन है, जैसे कि ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक कैप के अंदर से, तो पाई आर स्क्वेयर कॉमन निकालें, दोनों में से पाई आर कॉमन आ जाएगा, बच गया एल, प्लस में यहाँ 2 बच जाएगा और एच बच जाएगा, यहाँ से एक आर बच जाएगा। यहाँ से पाई की जगह 22/7, आर की जगह जो है हमारे पास 0.7, एल की जगह 2.5 निकाला हमने, प्लस 2 मल्टीप्लाई एच की जगह 2.4 है जो हाइट है इनकी, प्लस में आर जो है 0.7। इन सबको यहाँ पे ऐड कर लें और इनको सोल्व करते हैं। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 बाय में कितना 10। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2.5 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ, कितना आ जाएगा 4 2 8 और 2 2 4, 4.8 प्लस में 0.7, इन सबको ऐड करते हैं। 22 यहाँ पे है, नीचे 10 है, मल्टीप्लाई इसको हम ऐड करते हैं। तो देखो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 8, या हम ऐसे अलग से ऐड कर लेते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट और इनको ऐड करते हैं। 7 और 8 15 और 5 20, 2 कैरी पॉइंट, यहाँ से आ जाएगा 4 और 2, यहाँ से 6 और 6 और 2 8, तो यहाँ से आ गया इसका 8। तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, फिर वो जो आएगा उसको 0 पॉइंट लगा देते हैं। तो 8 यहाँ से यहीं लिख देता हूँ, 8 की इससे करेंगे 8 2 16, 1 कैरी, 8 2 16 और 1 17, बाय में 10, तो पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ एक अक्षर के बाद पॉइंट, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या किया है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वेयर, जो बड़े से बड़ी वैल्यू है, अगर ये पॉइंट के बाद 5 से छोटा होता तो ये 17 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते, 5 से बड़ा है तो ये इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सो देयरफॉर देन के साथ टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का रिमेनिंग सॉलिड इज 18 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वेयर में बताना था। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 से बड़ा मतलब 5 से बड़ा है तो इसमें आगे वाले में ऐड होता है, और छोटा होता तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है ये, तो इसलिए इसका सरफेस एरिया, और ये वाला देखो साथ के साथ चलाते रहा करो या पूरी लाइन लिखते रहा करो इसके साथ। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर एक सॉलिड शेप थी और इसके अंदर से हमने एक होलोड क्या किया हुआ था, एक कोनिकल शेप, तो इसका सरफेस एरिया में बताना था। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, ए वुडन आर्टिकल, एक लकड़ी का एक आर्टिकल है, वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट, स्कूपिंग मतलब बाहर निकालना, हेमिस्फियरिकल फ्रॉम, हेमिस्फीयर उसमें से बाहर निकाला जाता है, ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर कैसा था सॉलिड था, उसके अंदर से दोनों तरफ दोनों एंड से क्या स्कूप करके निकाला गया है, काट के निकाला गया है, जैसे आपको ये दिख रहा है ये बाहर निकाल रखा है काट के। तो हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज, इस पूरे सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद है बेस रेडियस इज, तो इसकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर, बेस से और ऊपर से दोनों सेम रहेगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, इस आर्टिकल का सरफेस एरिया, एक तो देखो बाहर बाहर से इसका हो जाएगा सिलेंडर का सी एस सी ऑफ सिलेंडर, और एक किस में यूज हो रहा है ये जो स्पूकिंग कर रखा है, उसके बाद ये भी एक सरफेस होगी, इसके अंदर से क्या बन गई है कि ये सरफेस बन गई, और ये 2 होगी तो सी एस सी ऑफ 2 सी एस सी किसके एमिस्फीयर के, ये लग जाएगा हमारे पास। सबसे पहले गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर।
और उसके बाद है रेडियस ऑफ ए। रेडियस ऑफ ए हमारे पास सिलेंडर की गिवन है। क्या हमारे पास दोनों की हाइट सेम होगी? दोनों की सेम होगी, क्योंकि ये भी तो इसी के अंदर से निकाला गया है। और रेडियस ऑफ ए किसकी? हेमिस्फीयर की, दोनों की सेम होगी, हेमिस्फीयर। ये भी कितने आ जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालना हमें? टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो इस आर्टिकल का सरफेस एरिया निकालना है। तो क्या क्या लग जाएगा? सी एस से ऑफ किसका? सिलेंडर का। सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 मल्टीप्लाई, 2 क्यों? क्योंकि 2 हमारे पास क्या है? हेमिस्फीयर है। सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 लग जाएगा इसके लिए। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला लगाएं, इसका होता है 2πr/h होता है, प्लस में 2 गुणा में इसका होता है 2πr²। तो ये हमने फार्मूला लगा दिया। दोनों में से कॉमन निकाले, यहाँ से 2 दोनों के अंदर है, पाई दोनों में है, आर देखो एक में आर और एक आर स्क्वेयर है, यहाँ से एच बच जाता है। यहाँ से एक तो 2 बच जाएगा और एक आर बच जाएगा, क्योंकि एक 2 बाहर जाने के बाद, पाई जाने के बाद, आर स्क्वेयर में से आर बाहर जाने के बाद वैल्यू रखे 2 मल्टीप्लाई 22/7। आर की जगह कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3.5, ये हमने वैल्यू रख दी है। तो यहाँ से सोल्व करें। अब यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 22/7, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और यहाँ से अब हम सोल्व करें, 10 प्लस में 35 दूनी 70, और यहाँ पे एक अक्षर के बाद तो 7.0, मतलब 7 हो गया ये। 2 से कैंसिल करें, 2 5 जा 10, 5 से 5 7 जा 7, से ये 7 कैंसिल, तो बाहर बच गया 22, और ये कितना आ जाएगा? यहाँ से 17 आ जाएगा। देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है? 17। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें हम, तो 17 की 22 के साथ कर दें, तो 7 2 जा 14, 1 कैरी 3, और यहाँ से 4 3, इसी टाइप से 4 7 3, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है? इसके साथ साथ यहाँ पे चलाते रहना, ये लाइन लिख देना, या फिर ऐसे ही आप इसके हिसाब से आप डॉटेड लगा के भी दिखा सकते हो। सो हमारे पास द टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका है हमारे पास? आर्टिकल। इस आर्टिकल का, ऑफ द आर्टिकल, एज कितना आ गया? 374 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। किसमें पूछा गया था कि इस सरफेस का, हमें आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया था। तो बार बार का, एक तो सी एस से था सिलेंडर का, और 2 क्या थे हमारे पास? हेमिस्फीयर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ, एक कोण, एक कोण है, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ है, ऑन ए हेमिस्फेरिकल, एक हेमिस्फीयर के ऊपर क्या खड़ा हुआ है? एक हेमिस्फीयर बनाते हैं, और उसके ऊपर क्या है? एक कोण खड़ा हुआ भाई, ये वाला एक कोण हो गया। तो ये इसके ऊपर खड़ा हुआ है, तो दोनों का सेम इसके ऊपर है। तो विद द बोथ ऑफ रेडियाई, दोनों की रेडियस जो है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस क्या है? ये वाली दोनों की 1 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद हाइट ऑफ एक कोण, और इस कोण की जो हाइट है वो है हमारे पास इक्वल टू द रेडियस, तो रेडियस के ही इक्वल है, इसके रेडियस के ही इक्वल इसकी हाइट होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस पूरे सॉलिड की हमें वॉल्यूम होता है इसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती है, इसकी ये वॉल्यूम जो होती है, इसके अंदर कितना इसमें पानी आ सकता है, कितना इसमें कोई वस्तु आ सकती है, इसके अंदर का जो होता है वो इसकी वॉल्यूम होती है। इससे पहले वाले चैप्टर में 2 आकृतियाँ मिली थी, लेकिन उनका सरफेस एरिया बार बार का निकालना था। इसमें इसका क्या निकालना, हमें वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी, वॉल्यूम, और इस टाइप से, और पाई की टर्म में इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे मतलब पाई की जगह कोई वैल्यू नहीं रखनी, आंसर पाई में आना चाहिए। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कोण इक्वल टू में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों की जो रेडियस है
वो दोनों की क्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पे हाइट ऑफ ए कोण, हाइट ऑफ ए कोण, कोण की जो हाइट है वो क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ कोण इज इक्वल टू द रेडियस, तो रेडियस के ही बराबर है 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस पूरी जो सॉलिड हमारे पास, इस सॉलिड का क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम हमें निकालना है। द वॉल्यूम ऑफ, दी लगा देते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड में किस किस का वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोण का, प्लस हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम जुड़ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, प्लस में इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी। तो ये हमारे पास पाई आर स्क्वेयर एच, एच कहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे ये दोनों का फार्मूला हमने लगा दिया। दोनों में से कॉमन निकालें तो देखो 3 जो नीचे वाला है 1/3 के रूप में बाहर निकाल लो, पाई दोनों में है, आर का स्क्वेयर कॉमन निकाल दो क्योंकि आर स्क्वेयर यहाँ क्यूब है, यहाँ से बच गया एच, यहाँ से बच गया 2 और आर बच गया। तो यहाँ से 1/3, पाई को हमें सोल्व नहीं करना, पाई में ये आंसर बताना, आर की जगह 1 × 1, एच की जगह कितना 1, प्लस में 2 × आर की जगह 1। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करें तो 1/3 पाई 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 1, और इसको सोल्व करेंगे यहाँ से 1 प्लस में 2 × 1 = 2, तो 1/3 पाई मल्टीप्लाई 1 और 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाई के रूप में पूछा था। देखो यहाँ पे पाई की जगह 2 पाई 3 पाई कुछ भी आ सकता था, लेकिन हमें वैसे आंसर भी पाई में ही आ गया इसका। सो देन देयरफॉर के साथ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इस पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम है इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका क्या गया आंसर। इस लाइनों को देखो पूरा करते हुए चलना, ऐसे ही सभी लाइनों को ऐसे यहाँ तक इस पूरी लाइन को लिखते हुए चलना है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। रिचल इज एन इंजीनियर स्टूडेंट, रिचल नाम का एक इंजीनियर का स्टूडेंट है। वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल, वो एक मॉडल बनाने के लिए कह रहा है। शेप लाइक ए सिलेंडर, एक तो सिलेंडर हो विद 2 कोन अटैच ऑफ द 2 एंड ऑफ यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम शीट का हमें मॉडल तैयार करना है जिसके अंदर एक सिलेंडर और सिलेंडर के दोनों तरफ 2 कोण अटैच इन द 2 एंड, दोनों एंड पे क्या लगा हुआ है 2 कोण लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास इसके बारे में हम डायग्राम बनाएं तो ये हमारे पास एक सिलेंडर बना लेते हैं हम। तो ये हमने एक कोई सिलेंडर तैयार कर लिया और इसके दोनों तरफ क्या लगाना है, एक तो जैसे ये कोण लगा दिया मैंने और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ हमने एक कोण लगा दिया है। तो ये हमने डायग्राम बना दिया। उसके बाद द डायामीटर ऑफ ए मॉडल, इस पूरे मॉडल का जो व्यास है डायामीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ मॉडल, तो इस पूरे मॉडल की जो लंबाई है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, कितनी है 12 सेंटीमीटर। इफ़ द एंड ऑफ हैज ए हाइट, कोण जो कोण के एंड है वो उसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 2 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर घटाएंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर, हवा का जो वॉल्यूम निकालना है। कंटेन द मॉडल, इस मॉडल में कितनी हवा आ सकती है, तो इस मॉडल के अंदर कितनी हवा आ सकती है, ये हमें इसका वॉल्यूम निकालना है इसके अंदर। तो वॉल्यूम के फार्मूले लगाएंगे तीनों के, एक सिलेंडर और 2 क्या है कोण के। तो सबसे पहले जो गिवन हमें वो लिखते हैं, तो डायामीटर ऑफ किसका, डायामीटर ऑफ सिलेंडर का भी यही है, सिलेंडर का, और इक्वल में डायामीटर ऑफ किसका भी यही है, डायामीटर ऑफ कोण का भी यही है 3 सेंटीमीटर। दोनों की क्या निकालें रेडियस,
तो रेडियस ऑफ ए सिलेंडर और रेडियस ऑफ ए किसकी, कोण की। थोड़ा लाइन कम है यहाँ पे तो मैंने लिख दिया 3/2, इसके हाफ हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ कोण। ये कोण जो शेप का है इसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद है लेंथ ऑफ मॉडल। इस पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें किसकी हाइट चाहिए है, हाइट चाहिए हमें इसकी सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर की हम निकालें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास मॉडल की हाइट में से या फिर लेंथ ऑफ मॉडल में से माइनस कर देंगे किस किस की लेंथ, 2 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ, क्योंकि दो कोण हमारे पास, हाइट ऑफ कोण। तो इन दोनों कोणों की हाइट माइनस कर दे, तो 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो 12 में से माइनस कर दें 4, तो कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों की हाइट जब फार्मूला लगाएंगे तो एक की हाइट को हमें फिर h1 नाम देना पड़ेगा। अब इसकी हाइट को h1 नाम दे दें या बड़े h से और छोटे h से डिनोट कर देते हैं। इसकी हाइट h से डिनोट कर देंगे और इसकी h छोटे h से डिनोट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसमें कितनी हवा आ सकती है, दी वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल के अंदर कितनी एयर आ सकती है, तो ये हमें निकालना है। तो वॉल्यूम किसकी आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोण, क्योंकि हमारे पास दो कोण है और एक सिलेंडर है। तो इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है, तो ये नहीं कि हम दो बार कोण को जोड़ेंगे, दो की मल्टीप्लाई कर दी हमने। तो सिलेंडर की जो है हमारे पास फार्मूला होता है πr² h प्लस में 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोण की होता है फार्मूला 1/3 πr²। इसका h हमने कैपिटल H से माना है और इसका स्मॉल h से माना है। तो πr² देखो दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा, बच के यहाँ से h प्लस में ये 2/3 और यहाँ से कैपिटल H, ये हमारे पास बच चुका है। अब इसको सोल्व करें हम, पाई की जगह 22/7, r की जगह 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, h की जगह छोटा h की जगह तो r 8 है हमारे पास, प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई h, ये हमारे पास कितना है, 2 है। तो इसको सोल्व करें हम, तो यहाँ से जो कटता है 2 से 11 पे, यहाँ पे अब आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 बटे में 7 2 ज़ा 14, और यहाँ पे बचा हुआ इसको एलसीएम लेके सोल्व कर देते हैं। 3 एलसीएम 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 8 ज़ा कितना आ जाएगा 24, प्लस में यहाँ इसके नीचे 3 है और 2 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो सोल्व करें यहाँ से, तो 11 मल्टीप्लाई 9 बाय में 14, इसको सोल्व करेंगे 28 आ जाएगा, 24 को और 4 को ऐड करेंगे 28 बाय में 3, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो यहाँ से 3 से कैंसिल करें, 3 3 ज़ा 9, तो क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 6 की 11 के साथ करेंगे 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में था हमारा क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ गया, मॉडल में जो एयर भर सकते हैं वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हम लिख दें देन शो देयर फोर के साथ शो द वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल। तो मॉडल के अंदर हवा की जो क्या है हमारे पास, मॉडल में कितनी हवा आ सकती है, तो इज वो है 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जो मिचेल नाम के एक लड़के ने क्या किया, एक यहाँ पे मॉडल तैयार किया, इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ए गुलाब जामुन
कंटेन शुगर सिरप, गुलाब जामुन के अंदर जो चाशनी होती है अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन की जो जितनी वॉल्यूम है, मतलब जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम आयतन है, उसका 30% उसके अंदर क्या है, चाशनी है। तो ये हमारे पास शुगर सिरप चाशनी। फाइंड द अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग, अगर पॉइंट के बाद है तो उसको हटा दो, लगभग आंसर चाहिए हमें। हाउ मच शुगर सिरप, कितना शुगर सिरप चाशनी होगी फाउंड इन ए 45 गुलाब जामुन, वो जो गुलाब जामुन की संख्या कितनी है, 45 है, 45 गुलाब जामुन। ईच शेप, प्रत्येक की जो शेप है, लाइक ए सिलेंडर, प्रत्येक की जो शेप है वो सिलेंडर है, और टू हेमिस्फेरिकल एंड, और दोनों तरफ क्या है, एंड पे क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर, ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर पूरे गुलाब जामुन की, और डायमीटर 2.8। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। वैसे तो इसका डायग्राम दे रखा है, लेकिन एक हम क्या बनाएं, एक गुलाब जामुन का हम अगर डायग्राम बनाए तो इस टाइप से, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का पोर्शन बना दिया हमने, और इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर। जैसे कि एक बना दिया, दोनों तरफ बना देते हैं इसको, एक इस तरफ लगा हुआ है हेमिस्फीयर। तो ये हमारे पास क्या है, ये पूरा गुलाब जामुन हो गया, जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इसका पूरा डायामीटर जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास डायग्राम के बारे में क्वेश्चन। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले डायामीटर ऑफ, दोनों का डायामीटर क्या होगा, सेम होगा डायामीटर ऑफ सिलेंडर का भी, सिलेंडर, और बराबर होगा डायामीटर ऑफ किसका, हेमिस्फीयर, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। दोनों की क्या निकालें, रेडियस, रेडियस जो होती है डायामीटर की हाफ हो जाएगी इसकी भी, और रेडियस ऑफ किसकी, सिलेंडर की। तो दोनों की रेडियस 2.8 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, कितना आ जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास इस पूरे गुलाब जामुन की क्या दे रखी है, लेंथ, लेंथ ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। तो इस गुलाब जामुन की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट चाहिए किसकी, बस ओनली सिलेंडर टाइप की। तो हाइट आ जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट निकालें तो पूरे गुलाब जामुन की हाइट में से माइनस हो जाएगी किसकी, देखो इस तरफ एक रेडियस हो जाएगी, और इस तरफ भी आधी रेडियस इस तरफ हो जाएगी। तो माइनस कर दे, 2 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ किसकी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, दोनों की रेडियस माइनस कर दे। 5 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 1.4, तो 5 में से माइनस कर दे 1.4 को, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। तो यहाँ से 2.8 घटाएंगे, मतलब 3 घटाएंगे तो 2, और 2 फिर क्या आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या आ जाएगी, इसकी हाइट आ जाएगी सिलेंड्रिकल पोर्शन की। और अब हमें क्या निकाल दी है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। और ये हम किसकी निकाल रहे हैं, एक गुलाब जामुन की निकाल रहे हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, और वॉल्यूम ऑफ दोनों की जुड़ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ किसकी, हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हमारे पास वॉल्यूम इसकी होती है पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस में इसकी हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों को हम सोल्व करें, यहाँ से दोनों में से कॉमन निकालें, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा एच, प्लस में 2 2 जा 4/3, यहाँ से बच जाएगा एक आर बच जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर बाहर चला गया तो एक पावर यहाँ पे बच जाती है। अब वैल्यू रखें हम, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई आर की जगह 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, एच की जगह हमारे पास वैल्यू है 2.2 जो हमने निकाली थी, प्लस में 4/3 मल्टीप्लाई एच आर की जगह 1.4 सॉरी। तो 7 से कैंसिल करें, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ था 0.2। तो 0.2 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 44, 2 के साथ करें 44, लेकिन यहाँ पॉइंट है यहाँ लग जाएगा 1.4। अब यहाँ से इसको सोल्व करें, 3 एलसीएम ले लें इसके साथ, तो 3 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 66, 2 से 22 को 3 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट, 4 की 14 के साथ करें 56, लेकिन यहाँ एक के बाद पॉइंट तो यहाँ भी पॉइंट, बीच में प्लस,
तो यहाँ से अब सोल्व करें 44 और 0.4 1.4 मल्टीप्लाई, इनको सोल्व करेंगे बाय में 3 है और 6 और 6 12 1 कैरी और पॉइंट और 5 और 6 11 और 1 12 12.2/3। तो ये क्या आ गई वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम हमने निकाल ली है। अब देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक हम पूरे 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम निकालें एक साथ। तो देखो यहाँ आंसर में क्या आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है पॉइंट के बाद एग्जैक्ट आंसर, इसीलिए क्या कहा है इन्हें अप्रोक्सीमेट। कुछ बच्चे तो करेंगे इसको सोल्व किस हिसाब से, यहीं पे वॉल्यूम निकाल के इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ निकालेंगे 45 गुलाब जामुन की सीधी और फिर सोल्व करेंगे। तो आपको जैसा उचित लगे कर सकते हो। और यहाँ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करें तो देखो इनकी मल्टीप्लाई कर दें और 3 से फिर इसको क्या कर दें डिवाइड कर देते हैं, नहीं तो फिर इसकी वॉल्यूम निकालें कितने की, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, क्योंकि गुलाब जामुन कितने हैं 45 है और ये हमने किसकी वॉल्यूम निकाली है एक गुलाब जामुन की। तो 45 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 12.2 बाय में 3, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से क्या आ जाएगा 15, 15 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15। अब यहाँ से एक का किसी का पॉइंट हटा लेते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10, 5 से 5 2 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और 2 से 2 7 जा कितना आ जाएगा हमारे पास 2 7 जा 14 ये होता है। तो अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दे 21 और मल्टीप्लाई 4.4 मल्टीप्लाई 12.2, इन सब की अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लेंथी ना बनाते हुए मैं इसकी मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से 11 और 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये किसका आ गया वॉल्यूम हमारे पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ चुका है। जब हम इनको यहाँ से सोल्व करके करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, बस इतना ही फ़र्क है। तो यहाँ से अब इसका वॉल्यूम निकालें किसका, जो हमें पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, शेप्ड लाइक ए वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, हाउ मच शुगर सिरप विल बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो कितना हमारे पास शुगर सिरप होगा, तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, तो शुगर सिरप मतलब इसकी चाशनी का जो हमें वॉल्यूम निकालना है क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ किसका, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन और उसका कितना परसेंट इसमें चाशनी है 30%, कितना है गुलाब जामुन का 30%, तो 45 में भी उसका 30% क्या है चाशनी है। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम आया है 1127.28 मल्टीप्लाई 30%, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें और पॉइंट लगाएं तो यह आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों के ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है हमारे पास 338 और 184, तो यह आ जाएगा 3 8 जा 24 और 2 और कितना आ जाएगा 628, इसकी मल्टीप्लाई आ चुका है। पॉइंट लगाएंगे तो कहाँ आ जाएगा 38.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ किसकी शुगर सिरप की हमें पूछे थे और किस में पूछा है अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो अप्रोक्सीमेट कितना है 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो लास्ट में आंसर लिख देते हैं, सो द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन इज 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, किसके कारण, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन के कारण थोड़ा लेंथी है, बाकी आसान है क्वेश्चन नंबर 4, ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड, एक लकड़ी का पेन स्टैंड बना हुआ है जिसके अंदर पेन रखते हैं, इज इन द शेप ऑफ कुबॉइड, वो किस शेप में है कुबॉइड की शेप में है, विद 4 कोनिकल डिपर्जन, उसके अंदर 4 क्या काटे गए हैं डिपर, मतलब उसके अंदर 4 कोनिकल पोर्शन काटे गए हैं, टू होल्ड पेन, जिसके अंदर पेन होल्ड किए जा सकते हैं, द डायमेंशन ऑफ कुबॉइड, कुबॉइड के जो डायमेंशन है मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट
15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, जैसे कहते हैं हम कि 15 बाई 15 का रूम बनाना है या कुछ इस टाइप से लेंथ ब्रेथ बताते हैं हम। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट है। द रेडियस ऑफ ईच डिपर्जन इज 0.5, जिसकी रेडियस ये है, एंड द डेप्थ गहराई जो है वो 1.4 है, जिसको हाइट भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड, तो बचा हुआ जो ये वॉल्यूम है इस लकड़ी का वो हमें निकालना है, जो कि 4 ये होल्ड काटने के बाद। जैसे मैं एक डायग्राम यहाँ पे, चलो पहले इसी से बना देते हैं। तो ये हमने एक क्यूबॉइड बनाते हैं नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास एक क्यूबॉइड हो जाएगा, जिसके अंदर से हमें 4 पेन स्टैंड ऐसे इस शेप में हमें काटने हैं। तो इस शेप में हमने काटने हैं। तो ये हमने 4 पेन स्टैंड ये बाहर निकाल दिए, ये जो है वो बाहर निकाल दिया है सभी के, इनके अंदर से ये डिपर्जन बाहर निकाल दिए। तो अब जो हमारे पास ये लकड़ी है, बची हुई लकड़ी का, वो क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है कि इसका कितना वॉल्यूम। तो इस पूरे की वॉल्यूम में से ये 4 का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, तो लेंथ कितनी है, जो कि है 15 सेंटीमीटर, 15, 10 और 3.5। और उसके बाद क्या है, ब्रेथ कितनी है, वो है 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितनी है, जो कि हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। इसकी एच, कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद रेडियस जो कोण है, रेडियस ऑफ कोण जो कि हमारे पास कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 है। हाइट ऑफ कोण जो कि हमारे पास 1.4, क्योंकि डेप्थ गहराई जो होती है वो उसकी क्या होती है, हाइट ही होती है। तो वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम निकालना है। तो क्या आ जाएगा लकड़ी का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये जो 4 कोण है, वॉल्यूम ऑफ कोण, क्योंकि ये 4 है, 1 2 3 4 कोण, हमने 4 पेन स्टैंड होल्ड काटे गए इसके अंदर से। तो यहाँ पे आगे की तरफ इसको लिखते हुए चलना है। वॉल्यूम ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, इसकी एच, कैपिटल एच से माननी, इसका हो जाएगा फार्मूला 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कॉमन कुछ लिखड़ेगा नहीं, इनमें से सोल्व करना पड़ेगा। लेंथ है 15, 10 मल्टीप्लाई 3.5 माइनस 4 1 जा 4 और 3, पाई की जगह 22/7, हाइट की जगह, रेडियस की जगह 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, हाइट जो है 1.4। तो ये हमने वैल्यू रख दी। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये चलता रहेगा आगे की तरफ। उसके बाद यहाँ से कैंसिल करें तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 7 2 जा 14, 2 से 2 5 जा 10, और इसका पॉइंट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 10। 5 से 5 कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करें, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट और हटा दें, इसका नीचे आ जाएगा। 2 से कैंसिल करें, 2 2 जा 4। अब यहाँ से हमारे पास ये बच जाता है कितना, 15 मल्टीप्लाई 35, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 22 की, और 2 के साथ करेंगे 44 बाय में 3 की, और 10 की करेंगे 30। इससे हमें क्या निकालना है, आगे सोल्व करना है। इनके आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई आ जाएगी हमारे पास, साइड में कर लेते हैं, या फिर एक बार क्या करना आप लोग, 25 2 5 और 15 20 और 2, और क्या आ जाएगा यहाँ से 5 और तो 525। तो इसका आ जाएगा 525, माइनस में 44 को यहाँ से डिवाइड कर दें, और ये 1/10 को अलग से छोड़ दें। किसको, 44 को 3 से कर देते, 3 1 जा 3, 1 बच जाएगा पॉइंट, और अभी यहाँ से 4 उतारा तो 2 पे चला जाएगा 12, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा के ऊपर से 0, तो 6 पे तो कितना आ जाएगा, 18, तो फिर 2 बच जाएगा,
6 और ये फिर से क्या आ जाएगा 18, इस टाइप से चलता रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा 12.66, इस टाइप से चलता रहेगा। और नीचे क्या बचा हुआ 10, हमने 3 से डिवाइड कर दिया इसको। यहाँ से 6 आगे वाले में एक जुड़ जाएगा, तो यह आ जाएगा, तो 525 में से माइनस कर देंगे यहाँ से 1.267, यहाँ पे ही 7 कर देते क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही अक्षर चाहिए हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके अंदर से ये माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस कर देते हैं इसको अलग से। 525 के अंदर से 1.27 को माइनस करें तो 0 0 यहाँ पे। अब हम इसको सोल्व करें तो 10 से में से 3, यहाँ से यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7 पॉइंट, यहाँ पे बच जाएगा और मैंने से 1 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 523.73 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम किसकी आ गई, सो द वॉल्यूम ऑफ वुड। तो लकड़ी की जो वॉल्यूम है इज कितना आ गया 523.73 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी हमें वॉल्यूम पूछा गया था, लकड़ी का वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस टाइप से हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, एक उल्टे कोण के शेप में है। उल्टा कोण जो कि उल्टे कोण की शेप में है, जैसा कि हमारे पास उल्टा कोण क्या हो जाएगा, ऐसा होता है, इसकी शेप में बना हुआ है। तो ये हमारे पास एक क्या है, कोण है जो कि उल्टा है। नीचे की तरफ जो होता है वो सीधा होता है। इट हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऊंचाई दे रखी है इसकी, वो है 8 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप, और इसकी टॉप की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, जो कि ओपन है, ऊपर से खुली हुई है। तो रेडियस ये वाली जो है वो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद है इट इज़ फिल्ड विद वाटर, जो कि पानी के साथ भरा हुआ है। एट टू द ब्रीम मतलब बिल्कुल टॉप तक, बिल्कुल अगर कुछ भी अगर इसमें डाले तो ये बाहर छलक जाएगा, पानी इतना भरा हुआ है। वह लीड शॉट मतलब कंचा की गोली जो है, ईच विद फील्ड ऑफ सफियर विच इज सफियर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। छोटी छोटी लीड शॉट जो है जिसकी रेडियस जो है वो 0.5 सेंटीमीटर है, उस रेडियस की हमें क्या है, ये लीड शॉट है, ये कंचा है, ये जो इसके अंदर डालनी है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, जो कि इस वेसल के अंदर डाल देते हैं हम, इस वेसल के अंदर डाल देते हैं। तो इस वेसल में डालने के बाद 1/4 मतलब इसमें जितना पानी उसका 1/4 पानी वाटर फॉलोड आउट बाहर निकल आता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, तो कितनी लीड शॉट हमने, ये छोटी छोटी गोली जो है वो हमने कितनी डाली होगी, ड्रॉप इन द वेसल, तो इस बर्तन में हमने कितनी डाली होगी उसका बताना हमें। तो हम मान लेंगे कि इसके अंदर कुछ x या n जो है वो लीड शॉट हमने डाल दी। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख देते हैं, रेडियस ऑफ ए कोण की जो रेडियस है जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं वो है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ कोण तो ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो लीड शॉट है जो कि स्फीयर की शेप में है, उसकी जो रेडियस है वो लिख देते हैं, रेडियस ऑफ ए लीड शॉट, या स्फीयर भी हम लिख सकते हैं। तो लीड शॉट और ब्रैकेट में ये किस शेप में है, स्फीयर की शेप में है। तो ये हमारे पास है जिसको छोटे r से डिनोट करते 0.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो हमारे पास गिवन है कि 1/4 पानी इसमें से क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो हम कितनी लीड शॉट तो यहाँ से हम मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ लीड शॉट पुट इन वेसल। तो इस बर्तन के अंदर हमने मान ली कि कितनी लीड शॉट हम डाल रहे हैं, तो हम मान रहे हैं n लीड शॉट। तो n लीड शॉट हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो इसके अंदर जो गिवन है, इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन में जो गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है कि जो पानी है वो कितना बाहर आ जाता है, 1/4 ऑफ वाटर फॉलोड आउट, कि 1/4
4th ऑफ वाटर फॉलोड आउट। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वॉल्यूम हो जाएगी, क्योंकि देखो इसकी वॉल्यूम जितनी होगी इसकी वॉल्यूम उतनी होगी, लेकिन जितनी लीड शॉट हमने डाली है और जो 1/4 पानी बाहर आया है, दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास, पहले इस तरफ सफियर ले लो या इस तरफ ले लो, वॉल्यूम ऑफ किसकी, यहाँ पे कोण की बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। तो यहाँ पे जितनी हमारे पास 1/4 जो फॉलोड बाहर आया पानी उसकी, और जो n लीड शॉट डाली है उसकी, उनकी वॉल्यूम आपस में बराबर होगी। जितना पानी बाहर आएगा वो, और जितनी लीड शॉट हमने डाली है, n मान ली हमने लीड शॉट डाली है, तो ये दोनों बराबर होगी। तो 1/4 मल्टीप्लाई कोण का होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। n मल्टीप्लाई इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5 मल्टीप्लाई 5 और एच की जगह 8। और उस तरफ जो है वो हमारे पास n मल्टीप्लाई 4/3 22/7 मल्टीप्लाई यहाँ पे आर की 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। इनको सबको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ n रख लेते हैं, बाकी सबको यहाँ ले आते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 22/7, पहले इनको लिख दिया मैंने 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। अब जो इसके डिवाइड में है वो तो ऊपर मल्टीप्लाई में, 3 और 7 तो ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, और ये जो नीचे वाले हैं ये इसके क्या आ जाएंगे, नीचे मल्टीप्लाई में। 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ये हमने यहाँ रख लिए। तो यहाँ से अब हम इसको सोल्व करें, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बच गया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, ऊपर तो ये बच गया, नीचे जो है हमारे पास एक तो 4 बच गया, एक ये पॉइंट हटाएंगे तो इसका ऊपर 10 आ जाएगा, दूसरे का हटाएंगे ऊपर 10, तीसरे का हटाएंगे ऊपर 10, और नीचे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इन तीनों का हमने पॉइंट हटा दिया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करें इसको, तो देखो 5 से 5 कैंसिल, 5 से ये 5 कैंसिल, 5 से 5 2 जा 10, 2 से ये 2 2 जा 4, और 2 से ये 2 कैंसिल। तो 10 मल्टीप्लाई 10 क्या आ जाएगा, 100। तो n का मान क्या आ जाएगा, 100। मतलब अगर हम इसके अंदर से 1/4 पानी कब बाहर निकल के आएगा, जब इसके अंदर हम कितनी लीड शॉट डाल देंगे, 100 लीड शॉट डाल देते हैं। तो जो हमने मान के चले थे वो क्या आ जाएगा, 100 हमारे पास क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ लीड शॉट पुट इन वेसल, इस बर्तन में जो हमने लीड शॉट डाली है इज 100। तो कितनी लीड शॉट डाली हमने, इसके अंदर 1/4 पानी बाहर निकालने के लिए 100 लीड शॉट डालेंगे, तब जाके इसमें से पानी बाहर आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर नंबर ऑफ लीड शॉट बतानी थी, ड्रॉप इन वेसल, ड्रॉप करें या पुट कर दें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, ए सॉलिड आयरन, एक लोहे की आयरन पोल कंसिस्ट ए सिलेंडर, जो कि सिलेंडर की शेप में है, ऑफ ए हाइट 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड द अनदर सिलेंडर, और उसके ऊपर एक और सरमाउंटेड, उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, वो हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो एक हमारे पास ये क्या है, एक सिलेंडर है जो कि बड़े वाला सिलेंडर हम मान रहे हैं, जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, जिसका डायामीटर है 24 सेंटीमीटर, ये गिवन है। दूसरा एक और है हमारे पास जिसकी हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, तो ये एक और इसके ऊपर ही क्या रखा हुआ है, सरमाउंटेड इसी के ऊपर, जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है
और रेडियस जो है उसकी 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो दोनों की ये यूनिट्स जो हैं, डायमेंशंस जो हैं अलग अलग है, तो दोनों को नाम देना पड़ेगा, एक को R एक को R2 या इस टाइप से। तो फाइंड दी मास, मास होता है इसका वॉल्यूम ज्ञात करना हमें पोल का। उसके बाद आगे सोल्व करना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो 8 ग्राम है। तो आपका जो आंसर आएगा उसका और वजन हमें निकालना है। तो करते हैं सोल्व। सबसे पहले डायमीटर ऑफ पोल या फिर सिलेंडर। तो डायमीटर जो दे रखा है इसका छोटे बड़े वाले का लार्जर लिखना चाहते हो या फर्स्ट पोल लिखना चाहते हो तो कुछ भी हम मेंशन कर सकते हैं। जिसका डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, इसकी हम रेडियस निकाले तो रेडियस ऑफ ए फर्स्ट पोल, जिसको आर कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, जो कि आ जाएगी इसकी हाफ हो जाएगी, 2 से डिवाइड करें तो 12 आ जाएगी। तो ये आ गई 12 सेंटीमीटर। तो इसकी दूसरे की पहले की हाइट लिख दें, हाइट ऑफ फर्स्ट पोल। पहले पोल की हाइट क्या हो जाएगी, एच से डिनोट कर दे, जो कि है 220 सेंटीमीटर। फिर ऐसे ही दूसरा पोल है हमारे पास, इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ सेकंड पोल। दूसरा जो पोल है जो कि सिलेंडर शेप में है, उसको हम छोटे आर से डिनोट करें हैं, 8 सेंटीमीटर है। और उसकी हाइट जो है, हाइट ऑफ सेकंड पोल, जिसको एच से छोटे एच से डिनोट करें, 60 सेंटीमीटर है। तो इस पूरे की अगर वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम इसकी और इसकी दोनों की जुड़ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये जो पूरा सॉलिड है इसकी वॉल्यूम या मास निकालें या पूरे पोल की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड पोल, वॉल्यूम ऑफ सेकंड पोल। तो दूसरे पोल की तो वॉल्यूम निकालें, यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पे बड़े आर से नोट कर रहे हैं हम, और एच से फर्स्ट वाले की, प्लस में पाई आर स्क्वेयर एच, छोटे एच से डिनोट कर रहे हैं। इसमें पाई का यूज करना है 3.14, लेकिन दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगी, बच गया आर स्क्वेयर, यहाँ पे 12 का स्क्वेयर मल्टीप्लाई एच स्क्वेयर, एच 220 है, प्लस में यहाँ एक वर्ड लिखना था हमें, चलो कोई नहीं, आर स्क्वेयर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8 गुणा 8, और एच जो है वो 60 है। तो पाई कॉमन है, इसकी जगह में रखना है 3.14, आर का स्क्वेयर 144 मल्टीप्लाई 220, और प्लस में 8 का 64 और मल्टीप्लाई 60, इनके आपस में मल्टीप्लाई करके और ऐड करते हैं, फिर 314 के साथ मल्टीप्लाई। तो हम इसकी गुणा कर देते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसकी गुणा इसके साथ करें, कैलकुलेटर की सहायता से सीधा कर देता हूँ मैं, आप इसकी गुणा कर सकते हो, अलग से सोल्व कर लेना इसको। 64 की किसके साथ, 60 के साथ, तो यह आ जाएगा, ये हमारे पास ये आ गई। तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हमने, 314 बटे में 100, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़े, जीरो में जीरो ऐड करेंगे, 0, 8 और 4 12, एक कैरी, 8 और 6 क्या हो जाएगा, 14 और 1 15, एक कैरी, 3 और 1 4 और 1 5 और 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का जोड़। अब इसको सोल्व करें, जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दें, अब यहाँ पे और कैंसिल ना करें, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें और पॉइंट लगाएं, तो हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, और 5 3 2 8 बाय में 10, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया, लेकिन अब हमें क्वेश्चन अभी बाकी है कि 1 ग्राम पे जो कितना वेट है, 8 ग्राम है, तो हमें निकालना है। तो ये वॉल्यूम हमने निकाला है सॉलिड का, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा सॉलिड पोल का, मास भी यही हो जाएगा। तो मास हमारे पास कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉलिड पोल, ये आ गया हमारे पास, इसका मास आ गया। तो हमारे पास क्या है, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू में कितना है, 8 ग्राम। तो वेट हमें निकालना है, जो हमारा आया है 115 3 2.8, इसका निकालें तो 8 से इसकी क्या कर दें, गुणा कर दें। तो यहाँ पे
इसकी 8 से गुणा कर देते हैं। 8 से गुणा करें इसकी तो 115 नहीं 111 है ये भाई। और इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 892.262.4 ग्राम। तो ये ग्राम में आ गया। और इसको जब हम किलोग्राम में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर में आपको किलोग्राम में दे रखा हुआ है तो 1000 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो ये केजी में बदल जाएगा। तो वो हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ इतने का हमारे पास आ जाएगा। ये 2 के बाद और पॉइंट्स रख जाएगा 892.262 ये किलोग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, जो इसका सबसे कैलकुलेशन में इसका ये 6th वाला और 3rd वाला थोड़ी लेंथी क्वेश्चन है। इसकी भी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है और एक 3rd क्वेश्चन की लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉलिड कंसिस्ट ए राइट सर्कुलर कोन, एक कोन है ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, जो कि किसके ऊपर खड़ा हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर, उसकी रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। प्लेस अपराइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब आगे का पोर्शन आगे ये अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे हमारे पास हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, कोण है, जिसकी हाइट दे रखी है और दोनों की रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर। दोनों की 60 सेंटीमीटर रेडियस है, इसकी हाइट जो दे रखी है वो 120 है। अब हमें क्या करना है, यही जो हमारे पास आकृति है वो सिलेंडर है फुल ऑफ वाटर, जो पानी का भरा हुआ है, सच दैट टच इज द बॉटम, और वो उसके अंदर डालना है, ये वाली पोर्शन इसके अंदर डालना है हमें। जो हमारे पास एक सिलेंडर है, ये वाला जो सिलेंडर है इसके अंदर डालना है। तो ये सिलेंडर, तो सिलेंडर के बारे में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, तो सिलेंडर में कितना पानी बच जाता है, ये रखने के बाद कितना पानी बच जाएगा। इफ़ द राइट सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस जो है वो कितनी है 60, और हाइट जो है वो 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, रेडियस इसकी भी कितनी है 60 सेंटीमीटर है। इसके अंदर रख देते हैं हम, जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये इसके अंदर रख देते हैं हम, जो इसकी तली जो है वो बॉटम को टच कर रही है, और इस टाइप से ये इसके अंदर हमने रख दिया। ये इसके अंदर रख दिया तो बचा हुआ पानी जो यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो ये वाला जो पानी है इस पूरे सिलेंडर की वॉल्यूम में से इन दोनों की वॉल्यूम अगर घटाऊं तो ये बचे हुए पानी की क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ ए कोण की, और रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर की, और रेडियस ऑफ ए सिलेंडर की, तीनों की रेडियस क्या है, सेम है, जो कि है 60 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस तो है 60 सेंटीमीटर, दो आकृति है और तीसरी ये तीनों की। हाइट ऑफ कोण की जो हाइट है वो हमारे पास जो, जिसको मैं एच छोटे एच से डिनोट कर देता हूँ, वो है 120 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ ए सिलेंडर की जो हाइट है वो हमारे पास किसका, उसको कैपिटल एच से डिनोट कर देता हूँ, वो 180 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो लेफ्ट है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, तो सिलेंडर में जो पानी है बचा हुआ पानी की वॉल्यूम निकालनी हमें। तो वॉल्यूम ऑफ किसकी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ कोण की, और माइनस हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की। तो इनकी वॉल्यूम दोनों की माइनस कर देते हैं, दोनों का जोड़ करके माइनस कर दो या सीधा माइनस कर देते हैं हम। तो यहाँ से वॉल्यूम इसका हो जाएगा πr², इसकी कैपिटल एच मान रहे हैं, इसकी वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 πr², इसका स्मॉल एच, इसका हो जाएगा 2/3 πr³। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला हो जाएगा तीनों का।
तो तीनों में से कॉमन निकाल दें, हमारे पास पाई हो गया, तीनों में है, आर स्क्वेयर हो गया, तीनों में है, यहाँ से एच बच गया -1/3h या h/3 बच गया, और -2/3 आर बच गया। ये हमारे पास वैल्यू बची। अब इसको हम सोल्व करते हैं। पाई की जगह 22/7 रख दें और आर की जगह 60 × 60। तो यहाँ पे आप लिखते रहना कि वॉल्यूम ऑफ किसका, लेफ्ट जो सिलेंडर के अंदर पानी बचा हुआ है। एच कैपिटल एच जो है वो 180 है, माइनस स्मॉल एच जो है वो 120 है, क्योंकि स्मॉल एच हमारे पास ये है और कैपिटल एच जो है सिलेंडर का है। तो यहाँ पे और माइनस का 2/3, रेडियस 60 है। सोल्व करें 3 से, 3 × 2 = 6 और 0, 30 20 पे पूरा कट जाएगा, 3 पे 3 4 = 12 और 0 40 पे पूरा कट जाएगा। तो 22/7 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, 180 में से माइनस हो जाएगा, ये वाला बच गया 40 और माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 20 की 2 से मल्टीप्लाई करें, ये भी 40। तो यहाँ से 22/7 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 180 में से 40 और 40 घटाएंगे 180, 80 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 100। तो ये हमारे पास किसका वॉल्यूम आ चुका है, लेफ्ट ऑफ वाटर का। इनकी आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, आप इसको आराम से सभी को मल्टीप्लाई करना और साथ से डिवाइड करना। तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी 79 लाख और 20,000 डिवाइड बाय 7। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 7, यह आ जाएगा 1131,428.57, कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला आ चुका है, हमारे पास वॉल्यूम जो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको मीटर क्यूब में निकालना हो तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, तो वो डिवाइड हम किससे करेंगे, देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर को जब मैं चेंज करता हूँ मीटर में तो 1/100 मीटर आता है। ऐसे ही 3 बार है तो इसको क्या करेंगे हम, इसको जब डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 100 से करने के बाद 1 सेंटीमीटर, 100 से और करने के बाद 1 सेंटीमीटर, 100 से और करने के बाद ये 3 सेंटीमीटर को हमने चेंज कर दिया मीटर क्यूब में। तो यह आ जाएगा 2, यहाँ पे 0, फिर 2 के बाद यहाँ और फिर यहाँ। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1.1314 इस टाइप से ये मीटर क्यूब आ जाएगा। तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 ही अक्षर या 3 अक्षर बहुत है हमारे पास। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो सिलेंडर में जो पानी बचा हुआ है उसका वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया है, इज 1.1314 मीटर क्यूब। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको मीटर क्यूब में नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब में भी आप इसका आंसर छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम पूछा था लेफ्ट ऑफ वाटर का, मीटर का इसके अंदर जिक्र भी नहीं था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल इज द सिलेंड्रिकल नेक, जिसकी गर्दन जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, ऑफ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि 8 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर उसका डायामीटर है। कि जो उसकी एक बर्तन है, उस बर्तन की जो गर्दन है वो इस टाइप से है। द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट, और जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायामीटर 8.5 सेंटीमीटर है। तो ये जो बर्तन है हमारे पास वो कुछ इस शेप का है कि नीचे से तो क्या है, एक स्फेरिकल पोर्शन है और ऊपर की तरफ एक क्या है हमारे पास, एक सिलेंडर की शेप में है। तो इस टाइप का एक बर्तन है जिसकी हाइट क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर लंबा है और इसका डायामीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अंदर वाले का जो डायामीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास इस टाइप की शेप में आपने सुराही, जो पहले ज़माने में होती थी सुराही होती थी, वो देखी होगी। अब पानी रखने के लिए बर्तन होता था, इसी शेप में क्या है ये इस टाइप से साइंस की लैब में भी आपने वेसल देखे होंगे। तो बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, तो इसमें कितना पानी आ सकता है वो हमें निकालना है। तो दोनों की वॉल्यूम जोड़ देंगे। ए चाइल्ड फाइंड द वॉल्यूम, एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम फाइंड किया है 345 सेंटीमीटर क्यूब,
चेक वेदर द करेक्ट, क्या ये लड़की ने सही करेक्ट आंसर दिया है। टेकिंग द अबाउट इनसाइड मेजरमेंट, जो ऊपर मेजरमेंट है वो अंदर अंदर की है, और पाई की जगह 3.14। हमें आंसर देखना है और क्या देखना है कि बच्ची ने आंसर सही निकाला है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो सिलेंडर पोर्शन है उसकी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की जो हाइट है, सिलेंड्रिकल पार्ट या सिलेंड्रिकल नेक, गर्दन की 8 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका डायामीटर जो है, डायामीटर हमारे पास कितना है इसका सिलेंड्रिकल नेक का 2 सेंटीमीटर। रेडियस निकालेंगे, इसका हाफ हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी इसकी 2/2, 1 आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी जो डायामीटर दे रखी है, जो सफ़ियर की है, वो हमारे पास दे रखी है, डायामीटर ऑफ सफ़ियर। तो सफ़ियर की डायामीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस निकालेंगे, इसकी हाफ हो जाएगी, तो इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं, 8.5/2 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, किसका, इसमें कितना पानी आ सकता है। द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड, द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड, तो कितना आ जाएगा, इट होल्ड। तो यहाँ से देखें तो वॉल्यूम ऑफ किसका, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर का प्लस क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, दोनों का जुड़ जाएगा, पानी जो है पूरा इसमें और इसमें दोनों में मिला कर के आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक। तो क्या आ जाएगा, इसकी वॉल्यूम का फार्मूला होता है, ये एज इट इज़ आप चलाते रहना, 4/3 पाई आर, इसका आर क्यूब, प्लस में इसका होता है पाई आर स्क्वेयर एच। दोनों में से कॉमन निकाले तो पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 4/3 आर का क्यूब। एक बार क्वांटिटी लिख देते हैं जो बची हुई है, यहाँ से बच गया आर स्क्वेयर और एच। तो वैल्यू लिखें यहाँ पे 3.14, 4/3, आर की जो वैल्यू है 8.5/2, 8.5/2 और 8.5/2, प्लस यहाँ पे आर स्क्वेयर जो है 1 सेंटीमीटर था इसका, और हाइट कितनी है इसकी 8 है, तो ये तो 8 × 1 = 8 आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ ये 2 से कैंसिल कर दें, 2 से फिर ये कैंसिल कर दें। अब यहाँ से हमारे पास ये एज इट इज चलता रहेगा आगे वाला पोर्शन, 3.14, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें और वो 6 से डिवाइड करें, फिर उसमें से क्या ऐड करेंगे, 8। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम कैलकुलेटर से, क्योंकि यहाँ पे लेंथी हो जाएगा, अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो आपको खुद करनी पड़ेंगी मल्टीप्लाई। 8.5 की जो मल्टीप्लाई की हमने तीनों की, 614.125/6 प्लस में इनकी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, फिर वो जो है 8 ऐड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 102.35, और आगे चलता रहेगा, इतना ले लेते हैं, प्लस में 8 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, आगे ये वाली वैल्यू आप चलाते रहना। अब ये कितना आ जाएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे, इसके बाद पॉइंट लगा के कितनी भी हम 0 लगा सकते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 102.35, 8.00, तो 35.80210 और 1, 110.3.14 मल्टीप्लाई 110.35, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो फिर देखते हैं आंसर कितना आता है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 346.499, इस टाइप से ही आ जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। और हमारे पास जो उस लड़की ने आंसर दिया था वो था 345 सेंटीमीटर क्यूब। क्या इस लड़की का आंसर सही है, नहीं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा द अमाउंट, सो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वाटर जो है, अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड इन इट, तो कितना आ जाएगा 346.499, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो उस लड़की का जो आंसर था वो क्या था, 9, तो ये क्या हो जाएगा, सी इज
नॉट करेक्ट। तो उसका आंसर जो था वो करेक्ट नहीं था। ये हमें पूछा गया था क्या उस लड़की का आंसर करेक्ट था, तो उसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, इनकरेक्ट हो गया। तो पूछा गया था कि क्या चेक वेदर सी इज करेक्ट, वो क्या होगी, नॉट करेक्ट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमें इस बर्तन के अंदर कितना पानी आ सकता है इसकी वॉल्यूम हमें बतानी थी। तो दोनों की वॉल्यूम हमने जोड़ दी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8।